गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 10 द वर्ब की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। तो आज हम वर्ब के चैप्टर की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? नेम द फॉलोइंग एक्शन। मतलब जो चीज़ हो रही है पिक्चर में, जो भी चीज़ हो रही है, जो पिक्चर है उसमें जो भी एक्शन हो रहा है आपको उसका नेम लिखना है। पिक्चर में जो भी एक्शन हो रहा है आपको क्या करना है? उसका नेम लिखना है। जैसे आप जो हमारी फर्स्ट फोटो है आप उसमें देख सकते हैं कि एक लड़की पेंटिंग कर रही है, मतलब एक लड़की ड्राइंग बना रही है। क्या बना रही है? ड्राइंग बना रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है? ड्राइंग। बच्चों, आप यहाँ पर पेंटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ING। आप ड्राइंग की जगह पेंटिंग भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक होंगे। ओके, समझ आया आपको? तो आप ड्राइंग भी लिख सकते हैं और पेंटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली पिक्चर में लड़की क्या कर रही है? ड्राइंग कर रही है, पेंटिंग बना रही है। तो हमने क्या लिखा है नीचे? ड्राइंग। चलिए अब हम अपनी सेकंड पिक्चर देखते हैं। तो सेकंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? एक डॉग है जो क्या कर रहा है? भौंक रहा है। एक डॉग है जो क्या कर रहा है? भौंक रहा है। तो डॉग क्या कर रहा है? बार्किंग कर रहा है। क्या कर रहा है? बार्किंग कर रहा है, मतलब भौंक रहा है। आपको समझ आया? जो डॉग है वो क्या कर रहा है? बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है। चलिए उसके बाद अगला क्या है बताइए कि जो फोटो है उसमें क्या हो रहा है? एक पतंग आसमान में उड़ रही है। क्या हो रहा है? एक पतंग है वो आसमान में उड़ रही है। तो उड़ रही है ना पतंग, पतंग का एक्शन क्या है कि वो उड़ रही है। ठीक है, तो पतंग क्या हो रही है? फ्लाइंग हो रही है, मतलब उड़ रही है। आपको समझ आया? पतंग क्या हो रही है बच्चों? उड़ रही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा काम हो रहा है वो उड़ने का हो रहा है, तो हमारा एक्शन क्या हो गया? फ्लाइंग। चलिए उसके बाद हम अपनी अगली पिक्चर देखते हैं। अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं लड़की है, वो क्या कर रही है? रो रही है। ठीक है, क्या कर रही है? रो रही है। तो लड़की के काम क्या चल रहा है? रोने का काम चल रहा है। तो रोने की क्या होती है? बीप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लड़की रो रही है, उसका एक्शन क्या है? रोने का एक्शन कर रही है वो, तो बीपिंग। तो क्या आएगा? बीपिंग आएगा। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा एक्शन चल रहा है? बीपिंग एक्शन चल रहा है, मतलब जो लड़की है वो क्या कर रही है? रो रही है। आपको समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो है वो क्या है बताइए मुझे? एक लड़का है जो तैर रहा है, जो पानी में तैर रहा है। तो तैरना मतलब स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पे? स्विमिंग करने का एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है? स्विमिंग करने का एक्शन हो रहा है। समझ आया आपको? चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। तो अगली पिक्चर में एक लड़का है जो कुछ काट रहा है। क्या कर रहा है? केक काट रहा है। ओके, तो वो क्या कर रहा है? कटिंग कर रहा है। उसका एक्शन क्या है? वो कौन सा काम कर रहा है? वो कटिंग करने का काम कर रहा है। ठीक है, केक को कट कर रहा है ना, तो कटिंग करने का काम कर रहा है। तो ठीक है, इसमें हमारा एक्शन क्या है? कटिंग। समझ आया? चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। अगली में तो बच्चों आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? एक सोल्जर है जो कि फायरिंग कर रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पर शूटिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि सोल्जर शूटिंग भी कर रहा है ना, तो शूटिंग या फिर फायरिंग आप दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? सोल्जर फायरिंग कर रहा है। आपको समझ आया? तो जो सोल्जर है वो क्या कर रहा है? गन से फायरिंग कर रहा है। तो इसमें क्या काम हो रहा है? कौन सा एक्शन चल रहा है? फायरिंग करने का एक्शन चल रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। तो अगली जो फोटो है उसमें एक बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। तो बच्चा कौन सा काम कर रहा है? चढ़ने का काम कर रहा है ना। आप देख सकते हैं जो बच्चा है वो चढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो चढ़ना क्लाइंबिंग। चढ़ना मतलब क्लाइंब। बच्चा चढ़ रहा है ना, उसका एक्शन क्या कर रहा है? वो चढ़ने का एक्शन कर रहा है। तो क्या आएगा? क्लाइंबिंग, क्योंकि जो बच्चा है वो पेड़ पर चढ़ रहा है। समझ आया आपको? चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। तो अगली फोटो में आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है मतलब रेनिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं ना बारिश गिर रही है ना, अभी हो रही है ना बारिश, तो रेनिंग। ठीक है, आपको ये समझ आया? चलिए अब हम अपनी अगली पिक्चर देखते हैं। तो अगली फोटो जो है उसमें एक बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, तो चिल्लाने की क्या होती है? क्राइंग। एक बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, तो उसकी क्या होती है? क्राइंग होती है। समझ आया?
क्या होता है चिल्लाने की, चिल्लाकर रोने की, क्राइंग। तो आपको समझ आया? तो ये बच्चा क्या कर रहा है? क्राइंग कर रहा है, मतलब रो रहा है चिल्ला चिल्ला कर। चलिए अगला देखते हैं। तो अगली पिक्चर में ये दो बच्चे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमारा जो हमारा एक्शन हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है? फाइटिंग का एक्शन हो रहा है। समझ आया आपको? कौन सा एक्शन चल रहा है यहाँ पर? फाइटिंग करने का एक्शन चल रहा है, फाइटिंग कर रहे हैं दोनों। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। तो अगली फोटो में जो बच्चा है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, तेज तेज दौड़ रहा है। तो वो बच्चा क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? रनिंग कर रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं ना, बच्चा दौड़ रहा है ना। तो कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पर? रनिंग करने का एक्शन हो रहा है। आपको समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। तो अगली पिक्चर में एक लड़की दरवाजे को खटखटा रही है। क्या कर रही है? नॉक कर रही है, दरवाजे को खटखटा रही है। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन चल रहा है? नॉकिंग का एक्शन चल रहा है। मतलब जो लड़की है वो दरवाजे को खटखटा रही है। नॉकिंग की स्पेलिंग क्या होती है? KNOCKING, नॉकिंग। ओके, आपको नॉकिंग की स्पेलिंग समझ आई? KNOCKING, क्योंकि यहाँ पर हल्की दिख रही थी तो मैंने आपको बता दी। ओके, तो लड़की क्या कर रही है? दरवाजा खटखटा रही है। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन चल रहा है बच्चों? नॉकिंग का एक्शन चल रहा है, मतलब दरवाजा खटखटाने का एक्शन चल रहा है। समझ आया आपको? चलिए अगली फोटो देखते हैं। अगली फोटो में एक बच्चा कूद रहा है, जंपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? जंपिंग कर रहा है, कूद रहा है। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन चल रहा है? बताइए मुझे, कौन सा एक्शन है? जंपिंग, मतलब कूदने का एक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? जंपिंग। चलिए अगला देखते हैं। तो अगली फोटो में जो बच्चा है वो रेंग कर चल रहा है, क्रीपिंग कर रहा है। ओके, तो रेंग रेंग के चल रहा है ना, सरक सरक कर चल रहा है। तो वो क्या कर रहा है? क्रीपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? क्रीपिंग लिखा, क्योंकि जो एक्शन है वो किस चीज़ का हो रहा है? क्रीपिंग का हो रहा है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो अगली पिक्चर में एक लड़की है जो कि टीवी देख रही है। एक बच्ची है जो क्या कर रही है? टीवी देख रही है। तो देखने की क्या होती है? वॉचिंग। ठीक है, लगातार टीवी देख रही है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? वो कौन सा काम कर रही है? वॉचिंग कर रही है, वो टीवी को देख रही है अच्छे से। तो आपको समझ आई एक्सरसाइज? चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो बच्चों, जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो क्या है? पिक आउट मेन वर्ब। तो बच्चों, जो हमारी बी नंबर की एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें पिक आउट मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, मतलब हमें जो सेंटेंस लिखे हैं उनमें से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है फ्रॉम द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में से हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ढूंढकर लिखनी है। पिक आउट मतलब ढूंढनी है और लिखनी भी है। यहाँ पे लिखा है जो मेन वर्ब लिखा है उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? मेन वर्ब लिखेंगे। और जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा है उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। समझ आया आपको? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? ही विल। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? ही विल गो टू ऑफिस टुडे। ही विल गो टू ऑफिस टुडे, मतलब क्या हुआ? वह आज ऑफिस जाएगा। वह आज ऑफिस जाएगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल। क्या है? विल है। और जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है? गो। क्या है? गो। हमारी मेन वर्ब क्या है? गो। तो गो हमने यहाँ पे लिख दिया और विल हमने कहाँ लिख दिया? हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लिख दिया। समझ आया आपको? चलिए तो अब हम अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या है? तो बच्चों, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है उसमें है द बेबी विल राइज सून, मतलब जो बच्चा है वो जल्दी उठेगा। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल। और जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है? राइज। तो हमने राइज मेन वर्ब की जगह पर लिख दिया और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी? विल। तो हमने विल को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लिख दिया। आपको समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है बताओ मुझे? जो हमारी विल राइज, मतलब जो विल है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और राइज है वो हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में क्या है बताइए मुझे? अगले सेंटेंस में है, थर्ड सेंटेंस जो है हमारा वो है तो बच्चों हमारा थर्ड जो सेंटेंस है वो क्या है?
द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज। तो बच्चों इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? आर। और जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है? मेकिंग। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? बताइए मुझे। आर। और मेन वर्ब क्या है बच्चों? मेकिंग। क्या है? मेन वर्ब क्या है बच्चों? मेकिंग। तो आपको समझ आया? तो आर मेकिंग यहाँ पर हो गया। अब हमारी मेन वर्ब है मेकिंग और हमारी जो सेकंड वर्ब है वो क्या है? आर। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? आर। आपको समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में क्या है? सम बॉयज हैव गॉन टू स्कूल। सम बॉयज हैव गॉन टू स्कूल मतलब कुछ लड़के स्कूल जा चुके हैं। कुछ लड़के स्कूल गए हैं या जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है बच्चों? हैव। और हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है? गॉन। मेन वर्ब क्या है? गॉन। और आपको पता है जो गॉन है वो हमारी गो की थर्ड फॉर्म है। किसकी थर्ड फॉर्म है? गो की। तो हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैव और मेन वर्ब क्या है बच्चों? गॉन। समझ आया आपको? तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैव और मेन वर्ब क्या है इसमें हमारी? गॉन। समझ आया आपको? चलिए अब हम बच्चों अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा? बताइए। इट वॉज रेनिंग हैवली यस्टरडे। इट वॉज रेनिंग हैवली यस्टरडे। तो बच्चों जो हमारी वॉज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो हमारी रेनिंग है वो क्या है? हमारी मेन वर्ब है। तो वॉज क्या है बच्चों? बताइए। हेल्पिंग वर्ब है और रेनिंग क्या है? बताइए। मेन वर्ब है। रेनिंग क्या है बच्चों? मेन वर्ब है। तो बच्चों सेंटेंस क्या बोल रहा है? कल बहुत तेज बारिश मतलब बहुत तेज बारिश हुई थी। कल बहुत तेज बारिश हो रही थी। समझ आया? मतलब इट वॉज रेनिंग हैवली यस्टरडे। कल बहुत तेज बारिश हो रही थी। समझ आया आपको? चलिए तो इसमें हमारी मेन वर्ब क्या है? रेनिंग। और इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है बच्चों? वॉज। आपको समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है माई मॉम इज प्रिपेयरिंग अ सैंडविच फॉर मी। तो मेरी मम्मी क्या कर रही है? मेरे लिए एक सैंडविच तैयार कर रही हैं। मेरी मम्मी क्या कर रही हैं? मेरे लिए एक सैंडविच तैयार कर रही हैं। तो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है इज और जो प्रिपेयरिंग है वो हमारी मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज और मेन वर्ब क्या है? प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज और मेन वर्ब प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही हैं। ओके, तो आपको क्या समझ में आया? इसमें मेन वर्ब क्या है बच्चों? प्रिपेयरिंग और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है बच्चों? इज। तो आपको ये वाला भी सेंटेंस समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। तो जो हमारा 7 नंबर का सेंटेंस है वो है बच्चों वी शैल प्ले फुटबॉल। वी शैल प्ले फुटबॉल मतलब हम फुटबॉल खेलेंगे। तो इसमें बच्चों क्या है? इसमें जो शैल है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो प्ले है वो हमारी मेन वर्ब है। तो शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और प्ले क्या है बच्चों? बताइए। मेन वर्ब है। एक बार फिर से बताइए। वी शैल प्ले फुटबॉल मतलब हम फुटबॉल खेलेंगे। इसमें जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है? प्ले। और हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? बताइए। शैल। समझ आया आपको? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? बताइए मुझे। द चिल्ड्रन। तो बच्चों जो हमारा 8 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? द चिल्ड्रन वर टीसिंग अ मंकी। तो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बंदर को चिढ़ा रहे थे। बच्चे बंदर को चिढ़ा रहे थे। तो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वर। और जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है? टीसिंग मतलब चिढ़ा रहे थे या परेशान कर रहे थे, छेड़ रहे थे। आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो इसमें हमारी मेन वर्ब क्या है बच्चों? टीसिंग और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? वर। तो मेन वर्ब क्या है हमारी? बताइए मुझे। टीसिंग और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? वर। आपको पता चला? तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई? तो बच्चों आपको ये दोनों एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है। क्या करना है? आपको जो आपकी हिंदी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक है आपको ये दोनों एक्सरसाइज उसमें लिखनी है। ओके, समझ आया? आपको ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई ना? ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है आज का? आपको ये दोनों एक्सरसाइज ए और बी दोनों एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है। समझ आया? चलिए गुड बाय।